जंगल में सफारी होना एक आम बात है, पर इस बात को खास जंगल की पहचान बना देती है। और ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है जब बात कॉर्बेट के बिजरानी जोन की हो। बिजरानी कॉर्बेट के बेहद खूबसूरत इलाकों में से एक है और यहाँ जानवरों का अच्छा मूवमेंट बना रहता है। पर बात जब टाइगर की आती है तो लोगों का मानना है कि यहाँ साइटिंग कम होती है, पर क्या ये बात सही है? बिजरानी में साइटिंग तो हो ही रही है, लगभग हर दिन यहाँ पे बाघ दिख रहा है। अब ये श्योर नहीं है कि 30-40 गाड़ियाँ जंगल के अंदर चल रही हैं तो हर किसी को दिखे। तो राइट टाइम राइट प्लेस का गेम है जंगल। तो यहाँ पे 90% लोग आ रहे हैं वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री देख के, तो वो चाहते हैं कि आते ही उनको बाघ दिखे। अब ऐसा नहीं है कि आते ही हर किसी को टाइगर दिखेगा, पहले जंगल को समझना पड़ेगा, तभी एनिमल को हम समझ पाएंगे। अरे भाई क्या बड़ा पंजा है, इरादा नेक हो और मंजिल साफ हो तो बिजरानी में आपको एक नहीं दो टाइगर भी दिख सकते हैं। पर जंगल केवल बाघ तक ही सीमित नहीं होता। जंगल में हर पल बहुत कुछ देखने और सीखने के लिए मिलता रहता है। शायद इसीलिए जब टूरिस्ट बिजरानी आते हैं तो जीवन भर याद रखने वाला एक्सपीरियंस साथ लेकर ही जाते हैं। बिजरानी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आप जो ट्रीज़ हैं वो डिफरेंट कलर्स के हैं। इसके अलावा हमने यहाँ 2 सफारी में 2 बार टाइगर देख लिया। दैट वाज वेरी अमेजिंग। वेलकम टू ब्रेड टेकिंग ब्यूटी, वाइल्ड येट अनकैनी। वेलकम टू बिजरानी। आज मैं हूं यहाँ घने जंगल के बीच में बने बिजरानी के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। और बिजरानी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बेहद खूबसूरत जोन्स में से एक है और यहाँ के गेस्ट हाउस में रहना एक अलग ही पीसफुल फीलिंग देता है। बिजरानी के एफआरएच की एंट्री सबसे कन्वीनियंट है और ये रामनगर शहर से बिल्कुल लगी हुई है। अगर आपको भी ये कैंपस देखने में अच्छा लग रहा है और आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में इसे अच्छे से दिखाऊंगा और इसकी पूरी डिटेल्स शेयर करूंगा। उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। आज मेरी यहाँ इस बिजरानी जोन में पहली सफारी है और यहाँ पे यूजुअली 2 गाइड्स अवेलेबल रहते हैं। एक एक्सपर्ट गाइड के होने से आपकी सफारी नॉर्मल से सक्सेसफुल में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि ये गाइड्स डेली जंगल में जाते हैं और यहाँ के जानवरों की मूवमेंट से भली भांति परिचित रहते हैं। सुबह में साइटिंग तो हुई नहीं, सुबह में टाइगर की ग्राउलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी मिली थी हमें। कहाँ पर? आगे एक जगह है सुल्तान चौक। हाँ ओके। और कोई फिक्स एरिया नहीं है किसी भी जानवर का। जंगल का मूवमेंट बिल्कुल सरप्राइजिंग होता है, तो कोई भी एनिमल कहीं भी स्पॉट हो सकता है। चेंजेबल बैठा है सामने, चेंजेबल हॉकी के लिए। हाँ बस ठीक है, बैठा उसको देखते हैं जरा। आज सफारी शुरू होते ही हमें यहाँ ये जुवेनाइल चेंजेबल हॉकीकल दिख जाता है, जो कि यहाँ पेड़ पे डाली पे खुले में बैठा था। इसे देख के लग रहा था कि ये यहाँ ऊपर बैठ के किसी शिकार की फिराक में था। जैसे जैसे ये ईगल बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी चेस्ट पे ये वाइट कलर डिसअपीयर होने लगता है और ब्राउन कलर दिखने लगता है। ये ईगल छोटे रॉडेंट्स जैसे कि चूहे, खरगोश, गिलहरियां और मछलियां और छोटी बर्ड्स खाना पसंद करते हैं। अब हम यहाँ इस ईगल को छोड़ के जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाते हुए अब हम यहाँ बिजरानी के कुछ बेहद बड़े बरसाती नालों को क्रॉस करते हुए घने जंगल की ओर बढ़ रहे थे। ये बरसाती नाला, बरसाती नदी है। ये बरसात में जब ऊपर पहाड़ों में बारिश होती है तो यहाँ पे पानी आता है दबा के। जब पहाड़ों में ऊपर तेज बारिश होती है तो ये नाले जंगल को डूबने से बचाते हैं और यहाँ का सारा पानी अपने रास्ते जंगल से बाहर कर देते हैं, वरना ये जंगल बाढ़ में डूब सकता था और इससे यहाँ की वाइल्ड लाइफ और पेड़ पौधों को काफी नुकसान पहुँचता। पर ये बरसाती नाले इस जंगल की लाइफलाइन का काम करते हैं और ऐसा होने से बचा लेते हैं, और तभी बाकी टूरिस्ट और हम जैसे लोग इस जंगल को आराम से घूम पाते हैं। ऐसे नहीं। मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आप लोग कहाँ पे आए हो? हम आए बिजरानी आए हैं जोन में। हाँ, इसी ट्रिप के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो आज कितने टाइगर दिखाओगे फिर? बहुत सारे, एक बारी में 100 टाइगर। हाँ, मैं चाहती हूँ कि हमें ना
अच्छा हाँ। चलो देखते हैं और फिर। वो हमारे साथ साथ ऐसे भागता जाए भागता जाए भागता जाए। सारे ये लंबे लंबे जो पेड़ देख रहे हो ना, ये सारे साल के पेड़ हैं, ठीक है। तो इस पेड़ के बारे में कहावत है, 100 साल बड़ा, 100 साल खड़ा और 100 साल पड़ा। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसको बढ़ने में, पूरा फुली ग्रो होने में 100 साल लग जाता है, और उसके बाद जब ये खड़ा रहता है, मतलब उसके बाद स्टैंड रहता है, हाँ पूरा, और उसके बाद जब गिरता है तो सड़ने में भी, डिकम्पोज होने में भी इसको, मतलब ऐसा इसके बारे में कहावत है। 300 साल की लाइफ है सर इसकी टोटल। ऐसे ही टाइगर की तलाश में हम यहाँ आगे बढ़ रहे थे और जंगल में सब जगह किसी भी मूवमेंट को खोज रहे थे। जैसा कि गाइड भैया ने हमें शुरू में टाइगर की ग्राउलिंग के बारे में बताया, अब हम उसी टाइगर के इलाके में घूम रहे थे और हमारी टाइगर की तलाश तेज हो चुकी थी। और इसी के चलते हम यहाँ चौकी पे आ जाते हैं और यहाँ के गार्ड से जंगल में हो रही मूवमेंट का थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। अभी इस पे चढ़ना अलाउ करा है, नहीं करा? अभी हमें चौकी से ज़्यादा कोई मूवमेंट का पता नहीं चलता, इसीलिए हम मलानी गेस्ट हाउस और नाकाताल की तरफ चेक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ रास्ते में मुझे ये जंगल फाउल देखने को मिल जाता है, जो कि पौधों की निकली हुई नई पत्तियों को खा रहा था। जंगल फाउल बेहद ही अलर्ट जीव होते हैं और ये छोटे कीड़े मकोड़े जमीन पे गिरी फ्रूट्स, पत्तियां और सीड्स खाना पसंद करते हैं। यहाँ आप इसे ये छोटी पत्तियां खाता हुआ देख सकते हैं। जंगल फाउल दिखने में बहुत सुंदर होते हैं और आप इनमें 7 कलर्स यानी कि 7 रंगों को आसानी से नोट कर सकते हैं। ऐसे ही जंगल में घूमते हुए हमें यहाँ ये रोहिणी का पेड़ देखने को मिल जाता है। तो पहले इसके सीड का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था रेड ऑर्गेनिक रोली वगैरह बनाने के लिए, जैसे तिलक या सिंदूर जो करते थे, तो लोकल्स में इसका काफ़ी यूज़ होता था। इसका सीड जो है मार्च अप्रैल में तैयार होता है, उसकी रब करके डस्ट को निकाला जाता था सीड से, तो उससे प्रोसेस करके फिर रोली वगैरह बनाई जाती थी। और इसी से सिंदूर लगता है ना? हाँ, सिंदूर तिलक के लिए सभी के लिए यूज़ होता है। पंजे हैं क्या? ये देख रहे हो भाई, क्या बड़ा पंजा है, गजब। अरे बाप रे बाप रे, बैठो जरा नीचे, चुप 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 चुप। ये मेल टाइगर है। अब आप यहाँ पगमार्क्स में पड़ी पत्तियों के आकार से इस टाइगर के साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस रानी में मलानी के इधर हमें एक मेल टाइगर के चले हुए पंजे के निशान मिले, बहुत ह्यूज साइज़ है। इस पंजे को देख के मैं बता सकता हूँ काफ़ी बल्कि मेल है, काफ़ी बड़ा मेल है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं, क्योंकि ये पीछे की साइड गया हुआ है और देख के ऐसा लग रहा है जैसे या तो ये सुबेरे गया है अर्ली मॉर्निंग, या तो कल रात में गया। तो देखते हैं आगे क्या मिलता है, कैसे मिलता है। नहीं। इसी टाइगर को ढूंढते हुए अब हम यहाँ हिल पे ऊपर की तरफ आ गए थे और मुझे यहाँ ये बिजरानी के जंगल का एक बेहद ही सुंदर व्यू देखने को मिल रहा था। और पीछे लेना। बस नहीं, हिमालयन बुलबुल को तो कैमरे से लूंगा तो यहीं वेट करते हुए हमें यहाँ ये हिमालयन बुलबुल देखने को मिल जाती है। ये बर्ड सॉन्ग बर्ड की फैमिली को बिलोंग करती है और इसकी आवाज़ गोल्डन ओरियोल की आवाज़ से काफ़ी कुछ मिलती जुलती लगती है। इसके फेस पे आपको एक वाइट चीक देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसका एक दूसरा नाम वाइट चीक बुलबुल भी है। ये तो मलानी वाला रास्ता है ना? हाँ। अब हम यहाँ जंगल में और डीप में मलानी एफआरएच की साइड निकल आए थे
और यहाँ आजकल एक मेल टाइगर का अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा था, जिसको ट्रैक करने के लिए हम यहाँ जंगल में थोड़ी देर गाड़ी लगा के मूवमेंट का इंतज़ार करने लगते हैं। थोड़ी देर वेट करते हुए हमें यहाँ एक बार्किंग डियर देखने को मिल जाता है, जो कि हमारी ओर ही देख रहा था। बार्किंग डियर एशिया की स्मॉलेस्ट डियर प्रजाति है और छोटे होने की वजह से ये काफ़ी डरपोक होते हैं और किसी भी खतरे को देख के अलार्म कॉल देने लगते हैं। बाकी दूसरे डियर्स की तरह इनमें भी मेल के एंटलर्स होते हैं और फीमेल के नहीं। एक मिनट शांत रहना, यहाँ क्रोकोडाइल मिल सकता है, शांत रहो। दिख रहा है कुछ? वो पड़े वहाँ पे, पड़े देखो, दिखाना पड़े होते हैं। वो देखो, वो पड़ा एक, चलो आगे लो, एक वो रहा, एक वो रहा। तो गाइस ये नाकाताल का एरिया है, यहाँ पे यूजुअली क्रोकोडाइल बास्किंग करता हुआ मिल जाता है। तो सामने 2 क्रोकोडाइल हैं, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। नाकाताल बिजरानी में एक ऐसा इलाका है जहाँ अक्सर आपको क्रोकोडाइल देखने को मिल जाते हैं। यह है मार्श क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल्स रेप्टाइल फैमिली को बिलोंग करते हैं और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं और इसी के चलते ये यहाँ बास्किंग कर रहा था। बास्किंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जीव सूरज से गर्मी लेते हैं और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इनकी बॉडी पे बने ये स्केल्स इस सनलाइट को अच्छे से ट्रैप करते हैं और इसी गर्मी की वजह से इनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहता है। अब इस क्रोकोडाइल को छोड़ के हम यहाँ नाकाताल से घूमते हुए मलानी एफआरएच आ गए थे। मलानी एफआरएच जंगल के काफ़ी डेंस इलाके में बना हुआ है और ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कुछ सबसे छोटे एफआरएच में से एक है। यहाँ पे 2 रूम सेट है, बस सिर्फ 2 ही रूम है और कैंटीन वगैरह नहीं। तो गाइस ये है मलानी का कैंपस, जिसमें 2 ही रूम्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप चेक इन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये 2 ही रूम्स अवेलेबल हैं, अपना खाना और राशन वगैरह लेके आते हैं। तो मलानी का एफआरएच काफ़ी पुराना एफआरएच है, ये 1930 में बना था, मतलब 1928 ही लगा लीजिए, जो कि बिजरानी के साथ का। तो तब से ये भी 2 रूम वाला एफआरएच है और छोटा सा एफआरएच है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये 2 रूम है और ये यहाँ पे मलानी का गेट है। तो बस, और रात में यहाँ पे काफ़ी कॉलिंग वगैरह, डियर्स वगैरह अंदर आ जाते हैं, तो सब कुछ चल रहा होता है। और यहाँ पे डे विजिट में अगर आप आते हैं वही ब्रेक कर सकते हैं, वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं, यही सब कुछ है। वक्त बीत रहा था तो अब हम यहाँ मलानी से वापस बिजरानी की साइड के जंगल की ओर निकल जाते हैं और यहाँ आगे आते ही हमें यहाँ इस जंगल के फॉरेस्ट गार्ड्स अपनी गश्त ख़त्म करके लौटते हुए मिल रहे थे। ये यहाँ बहते पानी में हाथ धो रहे थे और शायद दिन भर की थकान मिटा रहे थे। ये लोग जंगल में दिन रात इस तरीके से गश्त करते हैं, इसीलिए हमारे जंगल और यहाँ के जानवर आज इस तरह फल फूल रहे हैं। ये जगह है ना, इसमें डियर्स आते हैं मिट्टी चाटने, पूरी दीमक है ये। पेड़ का जो रूट रहा होगा ना सर, बहुत मोटा रहा है इसके नीचे। जब दीमक डिकम्पोज करती है आसपास के पेड़ों को और अपने खाने के साथ जब उसको लार के साथ मिक्स करती है और मिट्टी के साथ मिक्स करती है, तो एक सब्सटेंस बनाती है जिससे एक तरीके की मिट्टी जैसी आपको दिख रही है, देखने को मिलेगी, और उससे इस माउंट को खड़ा करती है। अब आप देखिए कितना ऊपर, 7 फीट से ऊपर जा चुका है ये, तो काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है। ये पूरी कॉलोनी है, इसके अंदर दीमक है और इसके पूरे नीचे तक दीमक है। और कहा यह जाता है कि जितना ज़मीन से ऊपर है उतना ही ज़मीन से नीचे भी होता है। तो ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बिकॉज़ ये एक जंगल, हेल्दी जंगल की पहचान है। जब तक ये डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो चीज़ें पड़ी रहेंगी, सड़ेंगी और बीमारियां फैलेंगी। तो ये डिकम्पोज करने का काम करते हैं, जो कि एक जंगल को क्लीन करने का काम हुआ। तो जंगल में हर छोटी से छोटी चीज़ की भी इम्पोर्टेंस है, ये उसका एक बहुत प्राइम एग्जांपल है और बहुत ही सुंदर उदाहरण है। यहीं नज़दीक में हमें ये खलीज फेजेंट देखने को मिल जाता है। ये बर्ड जम्मू कश्मीर की स्टेट बर्ड है और ये जंगल फाउल के आकार से थोड़ी ही बड़ी होती है। खलीज को आप अक्सर छोटे ग्रुप्स में पाएंगे, जिनमें 2 मेल्स
और कुछ फीमेल हो सकती हैं। इनमें मेल्स को आप आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि इनमें फीमेल्स डल ब्राउन कलर की और आकार में भी काफ़ी छोटी होती हैं। अभी हम इस खलीज को छोड़ के बिजरानी के जंगल को और एक्सप्लोर करने के लिए आगे निकल जाते हैं। डियर है। हमारी इस टाइगर की तलाश में हम जंगल को अच्छे से चेक कर रहे थे और इस इलाके में अक्सर टाइगर की अच्छी मूवमेंट रहती है। इसीलिए इस जगह को चेक करने के लिए हम यहाँ रुक जाते हैं और थोड़ी ही देर में हमें यहाँ कॉल भी सुनाई देने लगती है। कॉल हो रही है यार पीछे। थोड़ा सा और पीछे लो, और पीछे लो। शांति रखो। जब यहाँ ज़्यादा देर तक कुछ नहीं हुआ और ये कॉल भी कुछ देर बाद बंद हो गई, हमें एक दूसरी जिप्सी ने चौकी के पास दिख रहे टाइगर के होने की जानकारी दी और इसीलिए हम बिना कोई वक्त गवाए चौकी की तरफ पहुँच जाते हैं। यहाँ काफ़ी सारी गाड़ियाँ पहले से ही वेट कर रही थी और अब यह साफ हो गया था कि हम यहाँ टाइगर के करीब ही थे। नहीं देखा लोगों ने, किसी ने आवाज़ सुनी कि बोला भी था। बोला तो पता नहीं, लोगों ने देखा भी, आगे देखा। सारी गाड़ियाँ कह रही हैं यहीं पे टाइगर बैठा है, तो हम जो है गाड़ी पलटा के लगा देते हैं। जल्दी पलटा लेना बाजी। दो हैं, हमें एक ही चाहिए, पहले एक दिख जाए और दूसरा भी तुम्हारे लिए है ऊपर, तो वहीं मिलेगा। कहाँ अभी थे पहले यहाँ पे खुले में? मेरे को देखा मेल फीमेल है नहीं। यहाँ पहुँच के हमें एक नहीं दो टाइगर के आसपास होने की जानकारी मिल जाती है और हम यहाँ एक सही जगह देख के अपनी गाड़ी को साइड में लगा देते हैं। नहीं शांत रहो। जंगली से छोड़ दो। इधर यहाँ सामने टाइगर था और वहीं दूसरी ओर कुछ वाइल्ड बोर उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। मतलब साफ था कि यहाँ अब कुछ होने वाला था। टाइगर बोरा सामने और जैसा सोचा था वैसा ही होता है। इन वाइल्ड बोर के चक्कर में छुपा हुआ टाइगर झाड़ियों से निकल आता है। अब आप यहाँ इस फ्रेम में टाइगर के सामने से भागते हुए वाइल्ड बोर को देख सकते हैं और कह सकते हैं कि ये वाइल्ड बोर मौत के मुंह से निकल के आया था। इधर सब लोग टाइगर को देख रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को टाइगर के सामने नाचने की आदत होती है और ऐसा ही हमारे साइड की सबसे बेस्ट पोजीशन वाली गाड़ी नंबर 366 के साथ था। टाइगर के सामने खुले में होते हुए भी पीछे वाली गाड़ियों का ना सोचना और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट देखना, ऐसा करना कुछ गाड़ी वाले और गाइड्स की हैबिट में होता है। अरे पागल है क्या? क्या कर रहे हो यार? कॉमन आपको अच्छा खासा क्लियर व्यू था, आप जबरदस्ती सामने मत आओ। सामने लगा दिया, आपको क्लियर व्यू था यार, आप हमारे सामने लगाओ। 366 नंबर है इसका। मैं टाइगर के सामने कोई इशू नहीं क्रिएट करना चाहता था क्योंकि ऐसा करने से वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है और इसीलिए हम अपनी गाड़ी और पोजीशन को खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं। नीचे बैठ जाओ। हिलना नहीं। यहाँ साथ वाली गाड़ी नंबर 366 में फॉरेस्ट गाइड फोटोग्राफर बने हुए थे और गेस्ट के कैमरा से कुछ फोटो खींच रहे थे। चलो ये भी ठीक था, बट हद तो तब हो जाती है जब यहाँ ये इनकी R&D शुरू हो गई।
ये यहाँ फ़ोन के आगे बाइनोकुलर्स को लगा के वीडियो या फ़ोटो खींच रहे थे। जो लोग वाइल्ड लाइफ फिल्मिंग और फोटोग्राफी को जानते हैं वो समझते हैं कि ये यहाँ पे किस लेवल की बेवकूफ़ी कर रहे थे। ऐसे लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं और साथ ही दूसरे टूरिस्ट का एक्सपीरियंस भी ख़राब करते हैं। ऐसे ही लोगों की बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ सफारीज पे मोबाइल कम्प्लीटली बैन कर दिए हैं और अब इसे कॉर्बेट में भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जी बिजरानी में टाइगर देख लिया, जिरना में नहीं दिख रहा। और जो स्टॉप कर रहा है 1 मिनट। अभी ये टाइगर नीचे झुक के ग्राउंड की तरफ स्टॉकिंग मोड में चला गया था कि तभी पीछे दूसरे टाइगर के लिए कॉल शुरू हो जाती है, लेकिन हम अपना फोकस यहाँ दिख रहे टाइगर पे ही रखते हैं। उठ गया पीछे जा। वहाँ दूसरा दिख गया। कोई बात नहीं। इधर 2 टाइगर हैं, एक बिल्कुल हमारे सामने है, एक उधर वहाँ खुले में वहाँ कॉलिंग शुरू हो गई है। आएगा वो यहीं आएगा, या तो ये वहाँ जाएगा वो जहाँ पे आएगा, कोई तो होगा। अब यार हिलना नहीं प्लीज़, 2 मिनट के लिए सब रुक जाओ। हैं आवाज़ भी कर सकता है वो उसको बुलाने के लिए ना, शांति रहना बिल्कुल। बाजी बिजरानी कौन कह रहा था? यहाँ से दिख रहा है साहब? नहीं भाई अपनी जगह ठीक है। भाजी अपनी जगह ठीक है। दूसरा दिख रहा है, दूसरा वहाँ सर। ये वो उसके पास ही जाएगा, रुक जाओ। ये जाने को हो रहा है। हिलना नहीं। ये आगे भागेगा यार, इसके साथ चलेंगे अपन आगे। रुक जाओ, ये पलट के खड़ा हो गया। ये देखो ये चल दिया आगे। चल दिया। अरे आगे से पकड़ेंगे ना उसको, वहाँ खुले। हम यहाँ इस टाइगर को अभी देख ही रहे थे कि इतने में दूसरा टाइगर पीछे रोड पे हमारी तरफ आने लगता है और इसीलिए हम लोग अपनी गाड़ी पीछे की ओर दौड़ाते हैं। टाइगर गया। रिकॉर्डिंग है। मैंने कर ली यार भगाई क्यों? लेकिन एक बार फिर से यहाँ ये टाइगर के सामने नाचने वाली गाड़ी ने अपना नाचना जारी रखा और टाइगर को डरा के रोड से अंदर जंगल की ओर भेज दिया। बुला रहा है। यहाँ ये सब हो ही रहा था कि सामने वाले गार्ड्स ने हमें हाथ देकर बुला लिया। टावर पे चलो। जोर में चल रहा है। और हम यहाँ एक बार फिर पहले वाले टाइगर को देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं और इस बार ये मुझे खुले में मिल जाता है। क्या दिखेगा? बस वो सामने लास्ट पहुँच गया सर, बहुत मुश्किल है। बेर के पेड़ पे आगे देखो आप, अगर मिल गया तो। ये तो मिलना नहीं है, झाड़ी नहीं चलता वो, पीछे से निकला। ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर जाके बैठ गया था और एक बार फिर से ये हमें ही देख रहा था। टाइगर के पैरों में यानी कि पग्स में सॉफ्ट पैडिंग की मोटी लेयर होती है जो कि इसे इस तरह के पथरीले और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में चलने में मदद करती है। और टाइगर का ये ऑरेंज कलर और इसके ब्लैक स्ट्राइप्स सबसे खूबसूरत इन वाइट पत्थरों में ही लगते हैं। और बिजरानी में आपको वाइट पत्थरों में टाइगर साइटिंग हो जाए तो आप अपनी किस्मत से और क्या ही मांगेंगे। इस मोमेंट पे ये टाइगर एक ही जगह पे एकदम जम सा गया था और इसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने स्टफ्ड टाइगर वहाँ पत्थरों में बैठा दिया हो। टच नहीं करना। लोगों को टाइगर नहीं दिख रहा। चल जी अब पीछे गाड़ी में बैठो, चलो सब लोग गाड़ी में बैठो। बच्चे लोग क्या कहना है? हमारी सफारी में मेरी फ्रेंड जिया और मैंने इतनी फ्रेंकी कि गॉड ने हमें टाइगर दिखा दिया, तो उन्हें दो टाइगर। हाँ वो भी दो तो उन्हें बहुत बहुत थैंक यू। ये बच्चों की चलती है भैया, जहाँ टाइगर दिख रहे थे हम वहाँ चले गए, वहाँ ना दिखे, यहाँ 2 टाइगर दिख रहे हैं, बताओ। तो इसीलिए बच्चों का लक जो है वो सबसे तगड़ा है जो कहा जाता है। अगर आप भी इकोनॉमिकल रहते हुए मेरे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए मेरे ग्रुप को। मैंने अपने आने वाले डिखाला और दूसरे ग्रुप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।